तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत और घने जंगल के किनारे, जहां जीवन की आपाधापी से दूर एक आध्यात्मिक शांति थी, वैराग्यवन नाम का एक आश्रम था। यह आश्रम अपने कठोर संतों और गहन आध्यात्मिक तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। आश्रम के ठीक केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक अस्पष्ट पत्थर का आत्मलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह आत्मलिंग तभी अपनी दिव्य चमक और शिव के वास्तविक दर्शन कराता था जब कोई संत अपने ज्ञान और तपस्या के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, न कि केवल अपने चमत्कार दिखाने के लिए। श्रावण मास में संत और भक्त इस मंदिर में आते थे और शिव के दर्शन की अभिलाषा के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिव जी की कृपा से ही उन्हें परम सत्य का बोध होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से वैराग्यवन के संतों में केवल अपनी सिद्धियों और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे आध्यात्मिक ज्ञान को केवल एक शक्ति मानते थे जिससे वे भक्तों को प्रभावित कर सकें। हर कोई का केवल कितनी देर तक ध्यान लगाया है और कितने कठिन तप किए हैं इसका बखान करता था, जिससे उनकी साधना में सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक गहराई कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही आश्रम में कई प्रसिद्ध संत थे, पर उन्हें आंतरिक शांति और शिव के वास्तविक दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अस्पष्ट पत्थर का आत्मलिंग, जो कभी अपनी दिव्य चमक के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक प्रकाश नहीं आता था। वैराग्यवन में एक अजीब सी आंतरिक अंधता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी संत उस आत्मलिंग से सच्चा बोध प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे भक्त चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मलिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। आश्रम में संत विमल नाम का एक युवा और अत्यंत ज्ञानी संत था। उसने कई शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपनी तपस्या पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या सरल भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी तपस्या और ज्ञान ही सबसे बड़े हैं। वो अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल श्रद्धा या निस्वार्थ सेवा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अस्पष्ट आत्मलिंग निष्क्रिय दिख रहा था और वैराग्यवन में बाहरी तपस्या के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुराने कुएं के पास बैठे एक वृद्ध गांववासी, जो वर्षों से वैराग्यवन के संतों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने संत विमल को अपने पास बुलाया। विमल को उस साधारण ग्रामवासी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस ग्रामवासी का बड़ी ही आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ग्रामवासी ने शांत स्वर में कहा, विमल, यह अस्पष्ट आत्मलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये शिव के वास्तविक स्वरूप का दर्पण है, जिसे केवल बाहरी ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और नम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। आत्मलिंग तभी फिर से अपनी दिव्य चमक प्रकट करेगा और शिव के दर्शन कराएगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर अज्ञान की विनम्रता अपनाओगे। ग्रामवासी ने विमल को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अस्पष्ट आत्मलिंग को फिर से उसकी दिव्य चमक प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी तपस्या या अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भावों को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा।
तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस आत्मलिंग को स्पर्श करना होगा और अपने आश्रम के उन सबसे उपेक्षित और अकेले जीवों की सेवा करनी होगी जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही सम देशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। विमल ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने ज्ञान और तपस्या को छोड़कर साधारण जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी सिद्धियों पर ध्यान दिया था। पर ग्रामवासी की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर आत्मलिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। संत विमल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन स्पष्ट आत्मलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने कठोर तप और ध्यान छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह आश्रम के उन हिस्सों में जाता जहां बीमार और कमजोर जानवर पड़े रहते थे या जहां सूखे हुए पौधे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वो उन्हें पानी देता, उनके घावों को साफ करता और उन्हें सहारा देता, बिना अपनी तपस्या का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक संत जिसने जीवन भर केवल अपनी कठोर साधना पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन जीवों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी तुच्छ मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे विमल हर दिन निस्वार्थ भाव से उन उपेक्षित जीवों और पौधों की सेवा करता गया, उनसे प्रेम से बात करता, उन्हें सहारा देता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह आत्मलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी सिद्धियों पर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के अस्तित्व और सृष्टि की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। अस्पष्ट आत्मलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य चमक प्रकट नहीं कर रहा था और वैराग्यवन में निराशा गहरी थी। विमल लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह आत्मलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बालक खड़ा था जो अपने खोए हुए खिलौने के लिए रो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह बिल्कुल अकेला था। उस निरीह बच्चे की परेशानी को देखते ही विमल के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों के दुख को समझने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे को धैर्य से समझाया, उसके खिलौने को ढूंढने में मदद की और उसे प्यार से समझाया कि सभी को सहारा चाहिए। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अस्पष्ट आत्मलिंग जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे वैराग्यवन आश्रम को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और
आशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी संतों के मन से अभिमान का अंधकार छट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। वैराग्यवन में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। आश्रम के लोग और संत, जो उस अद्भुत प्रकाश और आत्मलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे निष्क्रिय आत्मलिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने विमल को विनम्रता से आत्मलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी न बड़ी यह थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि विमल के भीतर के तपस्या, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने आश्रम को सत्य के उजाले से भर दिया था। वैराग्यवन वास्तव में सच्ची तपस्या, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। विमल, जो कभी अहंकारी और अपनी तपस्या में लीन रहने वाला माना जाता था, अब वैराग्यवन के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने संतों और लोगों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल कठिन तपस्या में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। अस्पष्ट आत्मलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।